Realme C55 के बाद Realme ने Realme Narzo N55 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में, और वीडियो के एंड में मैं आपको इनके कुछ डिसएडवांटेज बताऊंगा। डिफरेंस की बात करें तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। N55 के डिजाइन की बात करें तो देखने में काफी अच्छा लगता है, कम से कम 18 से 25 हजार के स्मार्टफोन की लुक आपको प्रोवाइड करता है। बात करें C55 स्मार्टफोन के बारे में तो इसमें आप सिंगल बैक देखने को मिलता था, सिंगल टोर में, जैसे ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर की ही शेड देखने को आपको मिलती थी। बट N55 में आपको ड्यूल टोन बैक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अपर पार्ट शाइनी देखने को मिलेगा और निचला पार्ट आपको थोड़ा मैट फिनिश में देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगा और साइड फ्रेम भी प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। Realme N55 और C55 दोनों ही स्मार्टफोन एक स्मार्टफोन है, सिर्फ इसमें आपको डिजाइन में चेंज देखने को मिलेगा N55 में, बाकी बिल्कुल सिमिलर है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.72 इंच की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और 680 निट्स की ब्राइटनेस की बात करें तो सनलाइट में आपको विजिबिलिटी में कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आप ज्यादा ही सनलाइट में हो तो आपको हल्का विजिबिलिटी में इश्यू हो सकता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो आपको इसमें देखने को मिलेगा, बट रियल लाइफ में इतना स्मूथ वर्क नहीं करता है, ये आपको हल्का स्लो देखने को मिलेगा, शायद इसके प्रोसेसर की वजह से। साइड बेजल्स की बात करें तो काफी कम इसमें हमें देखने को मिलेगी और इस स्मार्टफोन में हमें पंच होल डिस्प्ले मिलती है। वीडियो एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वीडियो एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा होने वाला है। कलर और कंट्रास्ट दोनों ही काफी अच्छे इसमें हमें देखने को मिलेंगे, बट आपको इसमें एक डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलेंगे, जिसकी साउंड क्वालिटी डिसेंट है, ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं है। अगर आप इस स्मार्टफोन को हेडफोन के साथ यूज करने वाले हो तो आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन होगा ये। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek G88 प्रोसेसर इसमें हमें देखने को मिलेगा। गेमिंग की बात करें तो आप मीडियम ग्राफिक पर हाई फ्रेम रेट पर गेम खेल सकते हो। ग्राफिक आपको इसके थोड़े डिसेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको एमुलेट डिस्प्ले नहीं मिलती है। इस स्मार्टफोन में आपको फ्रेम ड्रॉप तो देखने को मिलेंगे। नॉर्मल गेमिंग के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये। इस स्मार्टफोन में आपको 33 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाएगा 5000 mAh की बैटरी के साथ। बैटरी आपकी आराम से 2 दिन तक आराम से चल जाएगी। कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करें तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। फोटो क्वालिटी की बात करें तो प्राइमरी कैमरे से काफी अच्छी फोटो निकाल के दे देता है। सनलाइट फोटो की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के सामने फोटो खींच रहे हो तो आपकी फोटो इतनी अच्छी नहीं आएगी, और नाइट फोटो भी इसकी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। बाकी काफी डिसेंट फोटो निकाल के देता है। वीडियो शूट की बात करें तो आप इसमें 1080p 60 FPS पे शूट कर सकते हो। इस स्मार्टफोन की स्टेबलाइजेशन आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। इस स्मार्टफोन में आपको 6GB वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास 6GB वाला वेरिएंट लोगे आप तो 6GB वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आपको 12GB रैम मिल जाएगी, जो काफी आपको नॉर्मल यूसेज के लिए। ओवरऑल इस स्मार्टफोन का रिव्यू दिया जाए तो ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, बट ये स्मार्टफोन एक 4G स्मार्टफोन है। अगर आपको एक 4G स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप 5G में इतना भी नहीं जाना चाहते, आपको इस स्मार्टफोन में साउंड में प्रॉब्लम आएगी, बाकी काफी अच्छा वर्क करता है। डिस्प्ले भी इसकी अच्छी है, प्रोसेसर भी अच्छा है और बैटरी भी अच्छी है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।